तो यहां पर हम बात करते हैं पॉइंट म्यूटेशन की। ठीक है, पहला टाइप है जीन म्यूटेशन का। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है? यदि मान लो कोडोन में या न्यूक्लियोटाइड में किसी एक न्यूक्लियोटाइड का रिप्लेसमेंट अन्य न्यूक्लियोटाइड से हो जाता है तो उसे हम कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। एक छोटा सा परिवर्तन, बिंदु जैसा परिवर्तन, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंजेस होना है, क्या कहलाता है? बिंदु उत्परिवर्तन, मतलब पॉइंट म्यूटेशन। समझते हैं यहां पर पॉइंट म्यूटेशन कितने प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन या हम इसको कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन अच्छे से समझना इस टॉपिक को, यहां से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं भाई? ध्यान से समझना कि क्या हो जाता है? रिफ्लेसमेंट हो जाता है। रिफ्लेसमेंट हो जाता है। रिफ्लेसमेंट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड वन न्यूक्लियोटाइड बाय अनदर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ध्यान रह जाएगी बात। अगर एक न्यूक्लियोटाइड का रिप्लेसमेंट किसी अन्य न्यूक्लियोटाइड से हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। ध्यान से समझो इस बात को। इसलिए दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप का होता है बिंदु उत्परिवर्तन? दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार आपके सामने है ट्रांजिशन। क्या नाम है? ट्रांजिशन, या इसको हम बोलते हैं संक्रांति। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अरे भाई क्या कहते हैं? संक्रांति। मतलब इसको हम संक्रमण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संक्रमण भी कह सकते हैं। इसको भी समझेंगे। और दूसरा टाइप यहां पर हम डिफरेंस के तौर पे पढ़ लेंगे, ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन, ठीक है, इसको हम कहते हैं अनुपतन। क्या कहते हैं? अनुपतन कहते हैं भाई साहब। ठीक है, दोनों को ध्यान से समझना। हमने न्यूक्लियोटाइड यहां पर पढ़े थे, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उसको समझिए, उसके बेस पे है यहां पर। ठीक है, पहला है प्यूरिन, और प्यूरिन को हम समझ सकते हैं ए और जी। एजी एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, और टीसी हम जो है स्कूल में लेने जाते हैं। तो एजी से ध्यान रखना है आपको। प्यूरिन है, ये कौन से न्यूक्लियोटाइड है? प्यूरिन है। और दूसरा है आपके पास में टीसी। ठीक है, ये तो इसके साथ में रिप्लेसमेंट होगा और ये इसके साथ में रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, अब कैसे होगा? देखो, बॉन्डेड बनाता है तो बॉन्डेड के साथ साथ आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यहां पर बात करें पहले पॉइंट के साथ में। ठीक है, यदि मान लो पिरिमिडीन का रिप्लेसमेंट किससे हो? पिरिमिडीन से हो, या प्यूरिन का रिप्लेसमेंट किससे हो? प्यूरिन से हो, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन या संक्रांति। आगे बात समझ में आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं पिरिमिडीन किससे रिप्लेस होगा? किससे रिप्लेस होगा भाई? पिरिमिडीन से होगा। पिरिमिडीन से होगा। ठीक है, तो टी सी लिख रखा है आपने, तो टी सी टी से हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं टी का सी से हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो सकता है? प्यूरिन की बात करें हम, प्यूरिन रिफ्लेक्स हो जाएगा किससे? रिफ्लेक्स हो जाएगा किससे? प्यूरिन से। यदि ऐसा होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर प्यूरिन की बात करें तो ए का जी से हो जाएगा, या फिर जी का ए से हो जाएगा। आगे आपको बात समझ में? ठीक है, तो यहां से हम समझते हैं अब ट्रांसवर्जन की। ये वाली बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, ट्रांसवर्जन की बात करें तो इसके अंदर होगा क्या? पिरिमिडीन का रिफ्लेक्स हो जाएगा, पिरिमिडीन रिफ्लेक्स हो जाएगा प्यूरिन से, या प्यूरिन रिफ्लेक्स हो जाएगा पिरिमिडीन से। ध्यान से समझेगा। ठीक है, गौर करना है यहां पर अच्छी तरीके से। पिरिमिडीन किससे रिफ्लेक्स होगा भाई? पिरिमिडीन रिफ्लेक्स हो जाएगा किससे? प्यूरिन से। अब ध्यान से समझो, यहां पर ये है सी और ये है ए। ठीक है ना, सी क्या है यहां पर? पिरिमिडीन है, और प्यूरिन क्या है? ए है। अब यहां पर देखो, नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है प्यूरिन किससे रिफ्लेक्स होगा? प्यूरिन किससे रिफ्लेक्स होगा? पिरिमिडीन से। ठीक है, पिरिमिडीन से पायरिमिडीन से होगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा भाई? ये होगा, ये जी आपके पास में क्या है? प्यूरिन है, और टी आपके पास में क्या है? पिरिमिडीन है। तो इस तरीके से ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन आपके पास में दोनों डिफरेंस के तौर पर आपको याद रखने हैं। सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। एसजी टीसी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अंदर तो समान और इसके अंदर दोनों अलग अलग न्यूक्लियोटाइड जो है रिफ्लेक्स होंगे। यहां पर बात करते हैं, यहां पर नेक्स्ट जो इसका उदाहरण है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक उदाहरण है जो कि जाना माना है, इसका मोस्ट जो उदाहरण है, मोस्ट पावरफुल उदाहरण है, वो है सिकल सेल एनीमिया का। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया को हम समझते हैं। सिकल सेल एनीमिया को हम समझते हैं।
ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं दात्र कोशिका अरक्तता। क्या कहते हैं, दात्र कोशिका अरक्तता, दात्र कोशिका अरक्तता हिंदी में कहते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, जो आरबीसी होती है ना वो हसियाकार हो जाती है। दांत में देखिए ना उस तरीके से हो जाती है आरबीसी। आरबीसी कैसे हो जाती है भाई, हसियाकार हो जाती है, हसियाकार। अरे दांत तो देख लीजिए ना, चलो उनकी नहीं हो जाओ। ठीक है ना। सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो इसके अंदर जो हमारे पास में हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर, इस हीमोग्लोबिन के पास में देखो 4 तो क्या होते हैं, हिम समूह होते हैं। ठीक है, ये हिम समूह है ऐसे समझो, और 2 जो है इसके अंदर अल्फा चेन होती है और 2 जो है बीटा चेन होती है। ये 2 बीटा चेन, ये अल्फा चेन में मान लेता हूं, ये अल्फा चेन है, ये अल्फा चेन है। ठीक है, ये अल्फा चेन है, और ये क्या है आपके पास में, इसके अंदर हिम जो समूह होता है वो यहां पर प्रेजेंट होता है, और ये बीटा चेन है। कौन सी चेन है भाई, बीटा चेन है, और ये भी कौन सी चेन है, बीटा चेन है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहां पर देखो होता क्या है, ये जो हिम समूह है यहां पर हम देखें तो 6 प्रकार के, या जो 6 वाला जो एमिनो एसिड होता है उसके अंदर चेंजेस आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। 1 2 3 4 5, और ये 6 वाला जो एमिनो एसिड है, ठीक है ना, ये 6th एमिनो एसिड जो है ना, एमिनो एसिड, इसमें क्या जाता है, चेंजेस आ जाता है, या हम कहें इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है ना। इसी की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से देखो ध्यान से समझना, इसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारी आरबीसी होती है वो हस्याकार हो जाती है, या हम कहें हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन को खींचने में या ऑक्सीजन से जुड़ने में इसकी जो पावर होती है वो कम हो जाती है यहां पर। ठीक है ना। बात करें एमिनो एसिड किस तरीके से चेंजेस होते हैं, तो यहां पर ध्यान से समझना कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होंगे, जो कोडोन होंगे वो होंगे यहां पर CTC। क्या होंगे, CTC। जब ये आरएनए में कन्वर्ट होंगे तो आरएनए के अंदर ये बन जाएंगे GAG। ठीक है, नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूं, अभी नॉर्मल की बात कर रहा हूं, फिर हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया के अंदर कैसे चेंज होता है। ठीक है, और यहां पर जो हमारे पास में प्रोटीन बनेगी वो बनेगी, कौन से प्रोटीन को कोड करेगा, एमिनो एसिड। ठीक है, ये करेगा आपके पास में किसको करेगा, ग्लूटेमिक एसिड को, ग्लूटेमिक एसिड को जो है ये कोड करेगा। अब मैं बात करता हूं सिकल सेल एनीमिया के अंदर परिवर्तन क्या आता है। जैसे आरएनए बनता है ना, आरएनए के अंदर जो कोड बनेगा ना वो क्या बनेगा, ठीक है, वो कोड क्या बनेगा, तो यहां पर ध्यान से समझेगा, इस आरएनए का GAG जो है ये GUG में कन्वर्ट हो जाता है, यहां पर U आ जाता है, और यही चीज यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, जिससे सिकल सेल एनीमिया नामक डिजीज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये GUG ग्लूटेमिक एसिड को कोड, ग्लूटेमिक एसिड प्रोटीन को नहीं बनाकर वेलिन नामक प्रोटीन को बनाता है। किसको बनाता है, वेलिन नामक प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से हमारे पास में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बात करें नेक्स्ट, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये टॉपिक, ध्यान से समझना अच्छे से। दूसरे टाइप की हम बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कि सर ये क्या होता है भाई, किसी भी न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड में एडिशन या क्या हो जाएगा, डिलेशन हो जाएगा एक न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, तो इस कंडीशन से क्या होगा, ये जब एडिशन होगा, ठीक है, एडिशन होगा या डिलेशन होगा तो जो फ्रेम होगा, रेडिक फ्रेम होगा, उसमें चेंजेस हो जाएगा। जहां पर एडिशन या डिलेशन हुआ है वहां से पूरी फ्रेम जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहां पर एक उदाहरण लेके हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किस तरीके से होता है भाई इसके अंदर चेंजेस। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, राम हेज रेड केप। ठीक है ना, राम हेज रेड केप, इसको इससे समझते हैं हम। ठीक है ना, ये सारे के सारे यहां पर क्या है, हमारे पास में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, और 3-3 के ग्रुप में ये कोडोन है हमारे पास में, 4 कोडोन यहां से निकल के आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मान लो हमने क्या किया, यहां पर एक जो है, यहां पर आप इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, रेड केप। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, इसमें जी जो है ये एड हो गया, जी जीन का क्या होगा, जी न्यूक्लियोटाइड का क्या होगा, जी नाइट्रोजन सारा का क्या होगा, यहां पर एडिशन हो गया, ये समझिए आप। ठीक है, अब देखो फ्रेम के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, तो यहां से हम देख सकते हैं राम ऐसा कैसे रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये HAS है ना, HAS है, यहां पर क्या होगा, A के और S के बीच में
जी और एड हो गया, तो एच ए जी हो जाएगा, यहां से एस आर ई हो जाएगा, एस आर ई हो जाएगा, ठीक है, एस आर ई इसको पास में देखो, एस आर ई हो जाएगा, डी सी ए हो जाएगा, डी सी ए हो जाएगा, और पी फालतू बचेगा, ठीक है, कोई किसी चीज को कोड नहीं करेगा। तो राम हेग श्री डी सी ए, ये क्या हमने जो रीडिंग फ्रेम थी ये पहले वाली रीडिंग फ्रेम है क्या भाई? अरे नहीं है रहा, तो क्या होगा, एडिशन से पूरी फ्रेम जो है, यहां से जो रीडिंग फ्रेम है पूरी की पूरी ये क्या हो गई, चेंज हो गई भाई, ठीक है, ये तो एडिशन का था। डिलीशन की बात करें तो डिलीशन में क्या होगा, कोई भी एक जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो क्या हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। वापस से यही हम लेते हैं, राम हेज रेड रेड के, ठीक है, इसको समझिएगा अच्छी तरीके से। जैसे मान लो ये वाला आपके पास में यहां से क्या हो गया, डिलीट हो गया भाई, क्या हो गया, डिलीट हो गया ये वाला न्यूक्लियोटाइड। अब यहां पर देखो फ्रेम क्या बनेगी, राम राम एच ए आर ई डी सी और ए और पी, ये किसी को कोड नहीं करेगा, फालतू है, ठीक है। तो राम हर ई डी सी, इस तरीके से ये देखो फ्रेम कहां बनी, तो फ्रेम चेंज हो गई ना, कहां से डिलीट हुआ, एच ए एस, मतलब यहां से पूरी की पूरी जो फ्रेम होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डिलीशन या एडिशन होता है इसके अंदर, ठीक है, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम के अंदर क्या हो जाता है, रीडिंग फ्रेम के अंदर चेंजेस आ जाता है। आगे आपको बात समझ में, दूसरा पॉइंट हमारे पास में, तीसरा पॉइंट हमारे सामने आता है नॉन सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन, इसको भी ध्यान से समझिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉन सेंस म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने लिया आपके पास में राम, इसी को लूंगा क्योंकि सिंपल है भाई, राम हेज रेड कैप। एग्जाम्पल ध्यान रखना, 12th आरबीसी के अंदर बुक के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है, इसी से मैंने समझाया आपको, राम हेज रेड कैप, ठीक है, इसी से मैं लूंगा आप यहां पे। अब देखो इसके अंदर जो कोडोन है हमारे पास में, सब में से एक एक न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सब में से। जैसे मान लो यहां पर जी, यहां पर सी, यहां पर टी, यहां पर ए, इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या, यहां पर क्या बनेगा, आर ए जी एच ए सी आर ई टी और सी ए ए। अब देखो ये किसी को कोड नहीं करेगा, ये किसी को कोड नहीं करेगा, ये किसी को कोड नहीं करेगा, और मतलब इसके अंदर कोई प्रोटीन नहीं बनेगी, ठीक है। जब कोडिंग नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगी भाई, इसीलिए हम कहते हैं इसको क्या, नॉन सेंस, मतलब किसी काम का नहीं है भाई, ये तो फालतू है। कैसा है, अरे ये तो फालतू का म्यूटेशन है, इसके अंदर कोई किसी प्रकार की प्रोटीन नहीं बनती। या हम कहते हैं, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि ये क्या करता है, डिड नॉट कोड एनी एमिनो एसिड, ये किसी भी एमिनो एसिड को क्या नहीं करेगा, कोड नहीं करेगा, और कोड नहीं करेगा तो प्रोटीन कहां से बनेगी, ठीक है, नहीं बनेगी भाई, ठीक है। एक और टाइप हमारे सामने आता है जिसका नाम है मिसेंस म्यूटेशन। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर भी कुछ नहीं होता भाई, इसके अंदर भी क्या होगा, या तो एडिशन हो जाएगा, ठीक है, किसी भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर, या फिर क्या हो जाएगा, डिलीशन हो जाएगा, या तो एडिशन हो जाएगा या डिलीशन हो जाएगा। तो ये तो कोई काम का नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, यहां से कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है, नहीं पूछा जाता है। फिर भी एक बात समझ लो आप, ये सेम टू सेम, जैसे राम हेज रेड के, ये हमारे पास में एग्जांपल है। यहां पर भी क्या होगा, किसी का एडिशन हो जाएगा, यहां पर या तो यहां पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, या तो फिर जी जुड़ गया, या फिर यहां से डिलीशन हो जाएगा आर का, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा, पूरी जो फ्रेम होगी वो चेंजेस हो जाएगी, ठीक है, सेम टू सेम इस तरीके से यहां पर आएगा हमारे पास में। एक यहां से एक टाइप और बन जाता है कि यदि मान लो पूरा का पूरा जो ये कोडोन है ये डिलीट हो जाए, इसका पूरा का पूरा डिलीशन हो जाए, या फिर इसका एडिशन हो जाए, क्या हो जाए, एडिशन हो जाए, तो भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो भी क्या नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि परिवर्तन ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि क्या नहीं होगा, परिवर्तन इसके अंदर नहीं होगा, सेम टू सेम ऐसे कैसे रहेंगे, एक प्रोटीन जो रहेगी वो नहीं बनेगी, और क्या होगा, ठीक है, इतना सा है। तो यहाँ इसको भी हम बोलते हैं म्यूटेशन, यहां से मिलता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
और पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हमने जो है हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको 100+ वीडियो मिलेगी और आप देखोगे कि हमारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट हमारे यहां पर कंटेंट आपको मिलेगा और आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी फिर से मिलते हैं अपन नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।